दोस्तों, आपके अपने इलाके का वो नौजवान शायर जो कि चाहे दिल्ली हो, सहारनपुर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो या जहां कहीं भी हिंदुस्तान में उर्दू मुशायरे मुनक्किद होते हैं, वहां पर जाकर आपके अपने इलाके सिद्धार्थ नगर का नाम रोशन करने वाला इसरार सिद्धार्थ नगरी साहब, जो कि आपके इस मुशायरे के कन्वीनर है, मैं उन्हें इन 4 मिसरों से आपके हवाले करता हूं कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बहुत खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अजहर भाई और खालिद भाई और तमाम टीम की मेहनत रंग लाई है। बिना तमहीद के 4 मिसरे में पेश करता हूं। जो लोग हमसे कागज मांगकर हमें पाकिस्तान भेजने के सपने देख रहे हैं, उनके लिए मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं। मुलाजा फरमाएं। इरशाद अली। न हम ईरान वाले हैं, न हम अफगान वाले हैं, न हम ईरान वाले हैं, न हम अफगान वाले हैं, न बांग्लादेश वाले हैं, न हम जापान वाले हैं। हमें जो भेजते हैं पाक खुद लंका चले जाएं। चौथे मिसरे पे एक शख्स की दुआएं मांगता हूं। हमें जो भेजते हैं पाक खुद लंका चले जाएं। हमें तो फख्र है कि हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। हमें तो फख्र है कि हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां नहीं दी है, ये शेर उन तक पहुंचाता हूँ। सींचा है हमने खून से ये हिंद गुलिस्तान, सींचा है हमने खून से ये हिंद गुलिस्तान। कहते हैं दिल में हिंद की तस्वीर नहीं है। सींचा है हमने खून से ये हिंद गुलिस्तान। कहते हैं दिल में हिंद की तस्वीर नहीं है। पैदा हुए हिंद में थे हिंद के सुल्तान। ये हिंद किसी भी नेता की जागीर नहीं है। जागीर नहीं है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं दोस्तों। सच्चाई की राह चले हम सच्चे ईमान वाले हैं। सच्चाई की राह चले हम सच्चे ईमान वाले हैं। अहमद हमजा अली उमर बकर व उस्मान वाले हैं। हिंद के खातिर हुए शहीद अशफाकुल्लाह और वीर हमीद। चौथा मिसरा आप सबकी दुआएं चाहता है। हिंद के खातिर हुए शहीद अशफाकुल्लाह और वीर हमीद। क्या तुझको मालूम नहीं हम टीपू सुल्तान वाले हैं। क्या तुझको मालूम नहीं हम टीपू सुल्तान वाले हैं। एक नज्म आप लोगों के हवाले करता हूं, 2 मिनट की नज्म, उसके बाद आप लोगों से इजाजत। तारीख इस्लाम की तुम्हें बताने आया है। तारीख इस्लाम की तुम्हें बताने आया है। तारीख इस्लाम की तुम्हें बताने आया है। एक शायर ईमान वालों को होश में लाने आया है। होश में लाने आया है। होश में लाने आया है। दोस्तों, अपने कारनामे सुनो, तुम क्या थे, क्या से क्या हो गए। मैं पेश करता हूं, अगर सच्चा लगे तो आप सबकी दुआएं चाहता हूं। दरियाओं में घोड़ों को तुम ही दौड़ाए थे। जंगे उंदुलुस में तुम ही कश्तियां जलाए थे। दरियाओं में घोड़ों को तुम ही दौड़ाए थे। जंगे उंदुलुस में तुम ही कश्तियां जलाए थे। तुम 313 वाले ये बताने आया है। एक शायर ईमान वालों को होश में लाने आया
मेरा बंद हाजिर करता हूँ। एक वक्त ऐसा था कि हम 313,000 पर भारी पड़ रहे थे। आज हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, इसलिए लोग हम पर भारी पड़ रहे हैं। लाखों कुफारों पर खौफ तुम्हारा था, तुमने कई जंगों में दुश्मन को पछाड़ा था। लाखों कुफारों पर खौफ तुम्हारा था, तुमने कई जंगों में दुश्मन को पछाड़ा था। तुम्हारी उम्र वाले ये बताने आया है, एक शायर ईमान वालों को होश में लाने आया है, होश में लाने आया है। आखिरी बंद हाजिर करता हूँ, चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी बंद आप लोग याद रखें। ये हिंदुस्तान के लिए, ईमान वालों के लिए नसीहत है। फिरकों में बटोगे तो गीदड़ काट खाएंगे, एक होके रहोगे तो दुश्मन थर्राएंगे। फिरकों में बटोगे तो गीदड़ काट खाएंगे, एक होके रहोगे तो दुश्मन थर्राएंगे। अपनी कौम को एक बनाने आया है, एक शायरी माँ वालों को होश में लाने आया है, होश में लाने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।